हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैक टू बैक 2 बैठक की। आज दोपहर 1 बजे ईडी करेगी पूछताछ। कल्पना सोरेन के नाम पर फंसा पेंच। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसी बीच मंगलवार को उन्होंने एक के बाद एक 2 बैठक की। पहली बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। इसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में 43 विधायक मौजूद रहे, 4 विधायक गैर मौजूद रहे। इसमें सीता सोरेन, रामदास सोरेन, चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम का नाम शामिल हैं। ये चारों विधायक जेएमएम के ही हैं। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में प्लान बी पर चर्चा हुई। अगर सीएम को ईडी गिरफ्तार करती है तो इस स्थिति में सरकार का क्या होगा, इस पर बातचीत हुई। विधायक दल की बैठक 2 घंटे चली। इधर सीएम से ईडी आज बुधवार दोपहर 1 बजे सीएम दफ्तर में पूछताछ करेगी। बैठक से निकलने के बाद विधायकों ने कहा है कि हेमंत सोरेन को महागठबंधन के सभी विधायकों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि उन्हें पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री चुना है तो आखिर तक वही रहेंगे। आज बुधवार को भी सभी विधायक सीएम आवास पर पहुंचेंगे। वह झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि हम सब सरकार के साथ हैं। हेमंत सोरेन ईडी की पूछताछ में रहेंगे। उन्होंने खुद कहा है कि सरकार नहीं गिरेगी, अरेस्ट जैसा कुछ हुआ तो देखेंगे। पूरी मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े हैं। जब प्लान ए होगा तब ना प्लान बी होगा। अभी कल्पना सोरेन पर कोई बात नहीं हुई है। जब जरूरत पड़ेगी तब जिसे बनाना होगा सीएम बनाएंगे। राजधानी रांची के इन जगहों पर आज सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक धारा 144 लागू। जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम आज बुधवार को पूछताछ करने वाली है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने राजधानी के राजभवन, मुख्यमंत्री आवास और ईडी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दिया है। सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना को लेकर धारा 144 लगाई गई है। विभिन्न संगठनों, दलों द्वारा धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने की सूचना है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज होगी पूछताछ। राजधानी में रैपिड एक्शन फोर्स की 4 कंपनी समेत 2000 से अधिक जवानों की रहेगी तैनाती। जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी आज पूछताछ करने वाले हैं। इसे लेकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। राजधानी रांची में रैपिड एक्शन फोर्स की 4 कंपनी समेत 2000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अलावा 18 डीएसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी की तैनाती की गई है। राजधानी के विभिन्न चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने व्यस्तता का हवाला देते हुए समय की मांग की थी, जिसके बाद ईडी के अधिकारियों ने सोमवार को दिल्ली में करीब 15 घंटे तक छापेमारी की, जिसमें लाखों रुपए कैश और महत्वपूर्ण दस्तावेज व कार को ईडी ने जब्त कर लिया है। इस छापेमारी के दौरान ईडी को ईमेल भेजा गया जिसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 जनवरी को पूछताछ के लिए उपस्थित रहेंगे। झारखंड में सरकारी स्कूल में फायरिंग, 2 शिक्षकों की मौत। महिला टीचर की दूसरे के साथ बढ़ी नजदीकी तो प्रेमी शिक्षक ने दोनों को मारी गोली। गोड्डा में सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी में एक शिक्षक ने मंगलवार को अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में एक शिक्षिका और एक शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। वही फायरिंग करने वाला शिक्षक गंभीर रूप से घायल है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। गोलीबारी की यह घटना पोड़ैयाहाट इलाके के उत्क्रमित उच्च विद्यालय की है। आरोपी इसी स्कूल में शिक्षक है। घटना मंगलवार सुबह करीब 11 बजे के आसपास की है। घटना के समय स्कूल में स्टूडेंट्स मौजूद थे। स्कूल की लाइब्रेरी में ही 6 राउंड गोली चली है। इस गोलीबारी में शिक्षिका जो है सुजाता देवी और शिक्षक आदेश सिंह की मौत हो गई, जबकि गोली चलाने वाले शिक्षक रवि रंजन गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि दोनों शिक्षकों को मारने के बाद उसने खुद पर भी गोली चलाई। बताया जा रहा है कि तीनों के बीच लव जो है ट्रायंगल चल रहा था। टीचर रवि और सुजाता के बीच पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन अचानक इसमें आदेश नामक शिक्षक की एंट्री हो गई। फिर सुजाता का रिश्ता आदेश के साथ मजबूत होने लगा, जिससे रवि नाराज था। रवि ने दोनों शिक्षकों को लाइब्रेरी में बुलाकर बंदूक निकाली और गोली मार दी। भाजपा पर केस करेगी जेएमएम, गलत बयानबाजी, सीएम को लापता बताने पर जताया ऐतराज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली प्रवास के दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए गए बयानबाजी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ा ऐतराज जताया है।
पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मंगलवार को जेएमएम कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से मुख्यमंत्री को लेकर जो बयानबाजी की गई है उसके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा मुकदमा दर्ज कराएगी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष यह बताने का काम करे कि उनका संगठन मुख्यमंत्री को लापता बताता है और थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवा रहा है। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय को 31 तारीख का समय दे दिया था, तब प्रवर्तन निदेशालय किसके इशारे पर दिल्ली स्थित आवास पर जाकर छापेमारी करी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 40 घंटे कहां थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कथित तौर पर 40 घंटे तक लापता होने की जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में रीट याचिका दाखिल कर जांच की मांग की है। झारखंड हाईकोर्ट के हेबियस जो कॉर्पस क्रिमिनल रीट याचिका दाखिल की गई है। प्रारंभिक सूचना के मुताबिक अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से रीट याचिका दाखिल की गई है। बताया जाता है कि रीट याचिका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कथित तौर पर लापता होने के कारणों की जांच की गई है। इसमें सुरक्षा में चूक सहित मुख्यमंत्री क्यों और कहां गए थे, इसकी भी जांच की मांग की गई है। प्रवर्तन निदेशालय से यह भी पूछा गया है कि क्या उनकी दिल्ली में मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी। गिरिडीह पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बगोदर से 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार, बाइक, फोन सहित कई सामान बरामद। गिरिडीह पुलिस ने बगोदर थाना क्षेत्र के नावाडीह से छापेमारी कर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में कोडरमा थाना क्षेत्र के बोकोबारा निवासी अजीत कुमार दास, अनुज पंडित, हजारीबाग जिला के चलकुशा निवासी शिवा साव और बरकट्ठा निवासी सूरज कुमार साव शामिल हैं। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 21 मोबाइल फोन, 65 सिम कार्ड, 9 एटीएम कार्ड, 5 पासबुक, 1 लैपटॉप, 1 बाइक, 2 आधार कार्ड और 2 पैन कार्ड आदि बरामद किया है। मामले की जानकारी गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने मंगलवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर दी है। एसपी ने बताया है कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि कुछ साइबर अपराधी गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के नावाडीह में फर्जी सिम का उपयोग करते हुए लोगों को ठगी करने का काम कर रहे हैं। सूचना के बाद साइबर डीएसपी संदीप कुमार सुमन प्रियदर्शी के नेतृत्व में एक टीम जो गठन किया गया, गठित टीम ने चारों साइबर अपराधियों को छापेमारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के 35,000 स्कूलों में बापू को दी गई श्रद्धांजलि। झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले वीरों को मौन श्रद्धांजलि दी गई। इसके लिए झारखंड सरकार के निर्देशानुसार राज्य के 35,000 स्कूलों में 30 जनवरी को 11 बजे स्मृति शाह मौन सभा का आयोजन किया गया। इसमें स्कूल के शिक्षक जो है एसएमसी सदस्य समेत सभी जो है बच्चों ने भाग लिया। इस सभा में बच्चों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राष्ट्र के प्रति समर्पण और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले वीर शहीदों के जीवन से जुड़ी प्रेरक भाषण का भी आयोजन किया गया। बच्चों ने इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर बापू और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके जीवन से प्रेरणा लेकर देश के प्रति सच्चा समर्पण और स्वयं को राष्ट्र सेवा के बारे में जाना। झारखंड में नक्सलियों की साजिश फिर नाकाम, लातेहार के जंगल से 5 किलो का टिफिन बम बरामद, चल रहा सर्च ऑपरेशन। झारखंड में नक्सलियों की साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई। लातेहार में सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 किलो का टिफिन बम बरामद किया गया है। सीआरपीएफ जवानों को मंगलवार को यह सफलता मिली। लातेहार के मोरवाई गांव में सुरक्षा बलों ने टिफिन बम बरामद किया। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के निर्देश पर जंगल में ही बम निरोधक दस्ते की टीम ने इसे नष्ट कर दिया। सीआरपीएफ जवानों द्वारा जंगल व आसपास के इलाकों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड के लातेहार जिले में सुरक्षा बलों को माओवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों द्वारा जो है जंगली इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी दौरान सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जंगल में लगाया गया 5 किलो का टिफिन बम बरामद किया गया। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से 16 को पेश होगा। बजट झारखंड विधानसभा का बजट सत्र घोषित कर दिया गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। बजट सत्र 9 फरवरी शुक्रवार से प्रारंभ होगा, जो 29 फरवरी तक चलेगा। 15 कार्य दिवसों के 16 फरवरी को झारखंड का वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा। सत्र के पहले दिन 9 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा, शोक प्रकाश इत्यादि होगा। 10 व 11 फरवरी को बैठक नहीं होगी। 12 फरवरी को प्रश्नकाल, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद जो है प्रस्ताव एवं वाद विवाद किया जाएगा। इसी दिन 2023-24 के लिए जो है तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा।
कल्पना सोरेन के नाम पर परिवार से ही उठे बगावत के सुर। हेमंत सोरेन की भाभी ने दे दी चेतावनी। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद सियासी हलचल बढ़ी हुई है। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने कहा है कि कल्पना सोरेन स्वीकार नहीं है। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन मेरी बेटी को आशीर्वाद दे। मेरे दिवंगत पति दुर्गा उरांव ने झामुमो के स्थापित करने के लिए काफी संघर्ष किया है। उपेक्षा हुई तो अब चुप नहीं रहूंगी। मुख्यमंत्री आवास पर हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्तारूढ़ विधायकों के साथ दोबारा हुई बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की अटकलें हैं। बैठक के बाद सभी विधायकों के हस्ताक्षर लिए गए। इस दौरान सभी ने एक स्वर में कहा कि हम सभी हेमंत सोरेन के साथ हैं। वे निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं। विकल्प पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बोकारो में सड़क हादसा। केमिकल ड्राम से लदा वाहन पलटा, लगी आग, धू कर जली गाड़ी, चालक घायल। बोकारो जिला अंतर्गत बोकारो रामगढ़ 4 लेन सड़क पर पेटरवार थाना क्षेत्र के उतासारा के पास केमिकल से भरा दर्जनों ड्राम से लदा 12 चक्का मालवाहक ट्रक में आग लग गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड वाहन पहुंचा। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाया गया। इस घटना में 12 चक्का ट्रक जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इस घटना में उपचालक के सर में गंभीर चोट लगी है, जबकि उपचालक बाल बाल बच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सामने से आ रही किसी वाहन के द्वारा चकमा दिए जाने से असंतुलित होकर टैंकर जो है बोकारो रामगढ़ मुख्य पथ पर पलट गया, जो है तदोपरांत उसमें आग धधक उठा। इस दौरान 2 घंटे तक यहां अफरा तफरी का माहौल रहा। इसके बाद आग बुझाया गया। इस घटना में आगजनी से जला 12 चक्का रांची से बोकारो जा रहा था। घटना के दरमियान 12 चक्का वाहन NH छोड़ लगभग 8 फीट नीचे खेत की खाई में जा पलटा और उसमें आग धधक उठी। केमिकल के कारण आग ने रफ्तार पकड़ ली। इंडस्ट्री से निकलने वाला पानी भी होगा साफ। 32 करोड़ 89 लाख की लागत से बना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। रांची के सांसद संजय सेठ के प्रयास से तोपुदाना में 32 करोड़ 89 लाख की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP बनकर तैयार हो गया है। सांसद संजय सेठ STP का निरीक्षण कर प्लांट किस रूप में काम करेगी उसकी पूरी जानकारी प्राप्त किया। सांसद सेठ ने बताया है कि तोपुदाना एक इंडस्ट्रियल एरिया है। वहां इंडस्ट्रीज एरिया से निकलने वाला पानी आसपास के गांव, नदी, नालों को प्रदूषित करते थे। वहां के किसान, आम नागरिक बहुत परेशान थे। सांसद संजय सेठ के प्रयास से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की गई। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अब इंडस्ट्री से निकलने वाला पानी को ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से पीने का शुद्ध पानी बना पाएगी और किसानों के खेत प्रदूषित नहीं होंगे। सिंचाई के लिए शुद्ध पानी मिल पाएगा, साथ ही लोगों को भी जो है पीने के लिए शुद्ध पानी मिलेगी। सांसद सेठ ने कहा है कि बहुत जल्द इस प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। पर्चा लीक होना हेमंत सरकार की विफलता, बोले बाबूलाल। राज्य के CM ही भागते रहेंगे तो जनता को सुरक्षा कैसे मिलेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने JSSC परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पार्टी कार्यालय में बाबूलाल ने कहा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा रद्द होने से वर्तमान झारखंड सरकार की विफलता एवं झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री पर जो प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से भागने का आरोप लगाया है। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा होने से पहले से ही झारखंड की कई जगह से फोन के माध्यम से सीट बिकने की सूचना 50 लाख रुपए तक में प्राप्त हो रही थी। वायरल प्रश्न पत्र ट्वीट भी किया जा चुका है। इसलिए हमारी ओर से उस समय से ही मांग की गई कि इस आयोग पर FIR होनी चाहिए। वर्तमान राज्य सरकार के शासनकाल में राज्य के हालात सुधारने के बजाय बिगड़ रहे हैं। इस प्रकार का प्रश्न पत्र लीक होने और परीक्षा रद्द होने का मामला पहला नहीं है। पहले भी कई परीक्षाएं रद्द हो गई है। वही झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पर प्रवर्तन निदेशालय के डर से भागने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जब केंद्रीय एजेंसियों से झारखंड के मुख्यमंत्री खुद भागते फिर रहे हैं तो राज्य की जनता को सुरक्षा कैसे मिल सकती है। राज्य का मुख्यमंत्री जब चुपके से दिल्ली से भागे तो उस समय का दृश्य कैसा रहा होगा। आज इन रास्तों पर ट्रैफिक रहेगा डाइवर्ट। राजधानी रांची में आज बुधवार को कांके रोड राम मंदिर से LPN सहदेव चौक होट लिप्स चौक के बीच यातायात डाइवर्ट कर दिया गया है। कांके रोड से न्यू मार्केट जाने वाले सभी वाहन राम मंदिर चौक, सिद्धू कान्हू मोड़, ATI मोड़ होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। वहीं न्यू मार्केट चौक से कांके रोड जाने वाले वाहन होट लिप्स चौक, ATI मोड़, सिद्धू कान्हू मोड़, राम मंदिर कांके रोड होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। बैंक पर ग्राहक ने किया हंगामा, पुलिस ने शांत कराया मामला। ग्राहक बोला, पैसा निकालने के लिए दौड़ाया जाता है। बैंक से पैसा निकालने पहुंचे ग्राहक ने पैसे मिलने में देरी होने पर बैंक में हंगामा कर दिया। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को आकर मामला शांत कराना पड़ा। घटना गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड स्थित मालडा इंडियन बैंक में निकासी करने पहुंचे ग्राहकों को रुपए नहीं दिए जाने पर लोगों ने विरोध जताते हुए हो हल्ला किया।
ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पंचायत समिति सदस्य अजीत तिवारी से की। ग्रामीणों की शिकायत के बाद वह बैंक पहुंचकर शाखा प्रबंधक से इस संबंध में जानकारी लेने लगे। जानकारी लेने के क्रम में कहासुनी होने लगी। वहां उपस्थित ग्राहक भी हो हल्ला करने लगे। सूचना पर गामा थाना पुलिस बैंक परिसर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। मौके पर उपस्थित अजीत तिवारी समेत अन्य ग्राहकों ने कहा कि अक्सर बैंक कर्मी जमा पैसे की निकासी के लिए आने पर कहते हैं कि बैंक में पैसा अभी नहीं है। बैंक के द्वारा रुपए नहीं दिए जाने से काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ तक खाता एंट्री में काफ़ी टाल मटोल किया जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। इस पर सवाल पूछे जाने पर बैंक कर्मी आक्रोशित हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना था कि वे बैंक में पैसा इसलिए जमा करते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर उसकी निकासी कर आवश्यक कार्य का निपटारा किया जा सके, लेकिन जब बैंक में समय पर पैसा ही नहीं दिया जाएगा तो जमा करने से क्या लाभ होगा। मॉर्निंग वॉक पर निकली थी महिला, तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला, पलक झपकते हो गई मौत। हजारीबाग के बर्री के रसोईया धमना में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे महिला की मौके पर ही पलक झपकते मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया और मुआवजा आदि की मांग की। हादसा बर्री के NH2 पर पेश आया है। मृतक महिला का नाम सरोज देवी, पति टेकलाल साव है। मृतका की उम्र 50 वर्ष बताई जाती है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया है कि मृतका प्रतिदिन की तरह मंगलवार को भी मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। इस दौरान वो NH पर स्थित यादव लाइन होटल के पास पहुंची। वहीं वो विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर मिले सीएम से, कहा 5 साल पूरा करेगी हेमंत सरकार। सियासी गहमागहमी के बीच मंगलवार को कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ईडी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से 5 साल के लिए चुनी गई सरकार को गिराने की साजिश रची है, जो कि गलत है। कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार का कार्यकाल अभी 1 साल बाकी है। ये सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुलाम अहमद मीर ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार झारखंड सरकार को गिराने की लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से केंद्र की जो है टेढ़ी नजर झारखंड पर है। राज्य को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। इसके लिए ईडी जैसी जांच एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन राज्य की जनता इन साजिशों को समझ रही है। समय आने पर जनता ही केंद्र सरकार को जवाब देगी। झारखंड के राज्यपाल और सीएम हेमंत सोरेन ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में राज्य की महत्वपूर्ण हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बापू की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि देते हुए बापू के बताए पद चिन्हों पर चलने की प्रतिज्ञा ली। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में राष्ट्रपिता के शहादत दिवस पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने हेमंत सोरेन मामले में सरकार को घेरा। कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप। 31 जनवरी से आरंभ हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले मंगलवार को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें विपक्ष ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की। बैठक में झारखंड के विभिन्न दलों के नेताओं ने कहा कि वह हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बैठक में प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि उन्होंने असम में राहुल गांधी का नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हिंसक हमले और उस पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों का मुद्दा उठाया। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में अघोषित तानाशाही कायम है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद जैसे विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए CBI और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। देवघर के पूर्व DC मंजुनाथ भजंत्री की याचिका पर सुनवाई 13 को। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को देवघर के तत्कालीन DC वर्तमान में जमशेदपुर के DC मंजुनाथ भजंत्री के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने एवं चुनावी कार्यों से अलग रखने के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने भजंत्री की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर बहस करने के लिए 13 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से बताया गया है कि मंजुनाथ भजंत्री ने मधुपुर उपचुनाव के दौरान दुर्भावना व राजनीति से प्रेरित होकर सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ 5 प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसलिए इन पर विभागीय कार्रवाई करते हुए इन्हें चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाए। चुनाव आयोग ने 6 दिसंबर 2021 को झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मंजुनाथ भजंत्री को पद से हटाने और चुनावी कार्य में नहीं लगाने का आदेश किया गया।
झारखंड नहीं आएंगे पीएम मोदी, इस वजह से टाल दिया दौरा। अब वो हेमंत और राहुल इस लोकसभा सीट पर लगाएंगे जोर। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धनबाद प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द हो गया है। विधायक राज सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। साथ ही प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां चल रही थी। यहां बरवा अड्डा में पीएम की सभा को लेकर टेंट पंडाल भी लगने लगे थे। 4 फरवरी को धनबाद में 4 बड़े कार्यक्रम, प्रधानमंत्री का सभा, सिंदरी में हार्ल प्लांट का उद्घाटन, राहुल गांधी की न्याय यात्रा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस समारोह के साथ जो है जेएसएससी परीक्षा भी होने वाली है। 4 बड़े कार्यक्रम होने के कारण भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम रद्द होने की बात कही जा रही है। जमीन घोटाला प्रकरण में इन दिनों मुश्किलों में घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार दोपहर रांची पहुंचे। वहां शनिवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। सोमवार को ईडी की टीम दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंची। हेमंत सोरेन उन्हें नहीं मिले। कोडरमा के 3 खिलाड़ी राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए चयनित। हैदराबाद में आयोजित होने वाली जूनियर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता के लिए जामताड़ा जिला में ट्रायल कैंप के जरिए झारखंड टीम का चयन किया गया था, जिसमें कोडरमा से जो है भदोडी निवासी बालक वर्ग में नवाज दिलसान, पिता नईम बैग, बालिका वर्ग में गांधी स्कूल रोड निवासी डोली कुमारी, पिता फूलचंद यादव एवं जो है उर्वा निवासी शिल्पी कुमारी, पिता नारायण यादव का चयन झारखंड टीम में हुआ है। ये तीनों खिलाड़ी झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए दिनांक 1 फरवरी से 4 फरवरी तक अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। चयनित खिलाड़ियों को कोडरमा जिला कबड्डी संघ के समस्त सदस्यों ने मंगलवार को जो है अपनी आशीर्वाद एवं शुभकामनाओं के साथ विदा किया। आसू ने कहा, सीएम पद की गरिमा खत्म हो गई। सुदेश महतो ने पूछा, ईडी की टीम दिल्ली स्थित आवास पर थी तो कहां थे हेमंत सोरेन? आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की गरिमा खत्म कर दी है। साथ ही राज्य की छवि भी लगातार बिगाड़ रहे हैं। उन्हें यह बताना चाहिए कि जब दिल्ली में ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंची तब वे कहां थे, फिर वे किन रास्ते से लौटे। उनकी गतिविधियों से संशय और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ईडी उनसे पूछताछ करनी चाहती है। अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो बेहिचक इसका सामना करना चाहिए। सरकार और उनकी पार्टी शासन का दुरुपयोग कर राज्य का माहौल खराब करने में जुटी है, जबकि राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर राज्यपाल लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो और पार्टी के अन्य जो पदाधिकारियों ने केंद्रीय कार्यालय में उनकी छायाचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। इस दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने केंद्रीय कार्यालय में उनकी छायाचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। भाजपा हटाओ लोकतंत्र बचाओ का आह्वान, 1 दिवसीय उपवास। विधायक विनोद कुमार सिंह बोले, संविधान को खत्म करने में लगी है भाजपा। भाकपा माले की ओर से गिरिडीह जिले के खोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय में के समक्ष महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर जो है भाजपा हटाओ लोकतंत्र बचाओ देशव्यापी जन संकल्प अभियान के तहत 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बगोदर विधायक विनोद सिंह, धनवार पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। कार्यक्रम में महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर जन संघर्ष को तेज करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा है कि आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने बापू महात्मा गांधी को हत्या करने वाले वाहक भाजपा सरकार स्थापित करने का प्रयास कर रही है। भारत के संविधान को खत्म करने में लगी हुई है। आज देश के संविधान को बचाने का समय है। लोकतंत्र का रक्षा करने का समय है। धर्म निरपेक्षता को कायम रखना चुनौती भरा कार्य है। बेटी पढ़ाओ को लेकर जागरूकता अभियान, शहर में निकाली गई जागरूकता रैली, बेटियों को किया गया प्रेरित। गिरिडीह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मंगलवार को सदर अस्पताल परिसर में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में सहिया, एनएम, आंगनबाड़ी सेविका आदि महिला समेत कई स्वास्थ्यकर्मी शामिल थी। रैली सदर अस्पताल से निकलने के बाद रैली शहर के रेतलाल वर्मा चौक से मकतपुर होते हुए टावर चौक आदि स्थानों में भ्रमण कराया गया। रैली के माध्यम से लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया। साथ ही बेटियों की रक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। शहीद दिवस पर एसपी कार्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। एसपी दीपक कुमार शर्मा बोले, शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। गिरिडीह में शहीद दिवस पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा की उपस्थिति में सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों के साथ 2 मिनट का मौन धारण कर अमर शहीद जवानों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीदों को भी याद किया गया। इस दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी कुर्बानी को याद किया गया। कार्यक्रम में मौजूद पुलिस पदाधिकारियों और जवानों ने 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।
इस मौके पर एसपी ने कहा है कि जान की बाजी लगाने वाले जाबाज पुलिस जवानों का साहस व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। देश की सुरक्षा, शांति व्यवस्था बनाने में पुलिस जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इस सम्मान को हमें बरकरार रखना होगा। इस अवसर पर एसपी मुख्यालय में तैनात पुलिसकर्मी मौजूद थे।